सम्राट मिहिर भोज की जाति क्या है? वो राजपूत हैं या गुर्जर? इसको लेकर यूपी की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। भारत की आन बान और शान माने जाने वाले मिहिर भोज को आज जातियों में समेटने की घटिया कोशिश हो रही है। मातृभूमि के रक्षक मिहिर भोज को दकियन उसी जातीय बंधन में बांधने का कुचक्र किया जा रहा है। वो किस जाति के थे, आम भारतीयों को आज तक इससे कोई मतलब नहीं रहा। मिहिर भोज के नाम से हमारे अंदर देश प्रेम की भावना उफान लेने लगती है, लेकिन घटिया राजनीति के कारण आज उन्हें विवादित बना दिया गया है। उन्हें जाति का मसीहा बना दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया, लेकिन जिस मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया उस प्रतिमा पर मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय का बता दिया गया। इसके बाद राजपूत समाज नाराज हो गया और इसे अपनी प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने प्रतिमा पर लिखे गुर्जर शब्द पर कालीख पोत दी, जिसके बाद से दोनों ही जातियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल प्रतिमा को सील कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सम्राट मिहिर भोज पर विवाद क्यों उठा? क्या वो सच में गुर्जर थे या वो राजपूत समुदाय से थे? सम्राट मिहिर भोज को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज के शासन का समय 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक रहा, जिन्होंने यूपी के कन्नौज पर राज किया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि प्रतिहार वंशज खुद को अयोध्या के राजा राम और लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें गुर्जर समुदाय का मानते हैं। इसी वजह से राजपूत और गुर्जर समुदाय के लोग अपने अपने दावे करते रहे हैं। हालांकि इन विवादों के बीच जो दूसरी जातियों के मानने वाले हैं, उनका क्या? आज तक जिन्होंने मिहिर भोज के शासनकाल को अपना गौरवशाली इतिहास माना, उनका क्या? क्या दो जातियों की लड़ाई से उनकी भावना नहीं आहत होगी? ऐसे भी आज के समय में जातियों की दीवार कमजोर हो रही है और भारतीयता की भावना मजबूत हो रही है। वैसे समय में इस तरह के विवाद से किसका भला होगा? अच्छा तो ये होता कि मिहिर भोज के कार्यकाल की बातों को नई पीढ़ी को बताया जाता और उनके पद चिन्हों पर चलने की सीख दी जाती, लेकिन राजनेताओं के स्वार्थ के कारण आज हमारे गौरवशाली इतिहास पर ही प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट।